जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा के साथ साथ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? क्या चीज? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो क्या हो जाएगा? मुंडारी नृत्य का संबंध कहाँ से है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1972। तो क्या हो जाएगा? भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 1974 में। कब? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 1974 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी भाग 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी भाग 5 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी भाग 2 नागरिकता। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 मौलिक कर्तव्य। क्या चीज? भाग 5 मौलिक कर्तव्य सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भाग 5 मौलिक कर्तव्य सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो 4A में। किसमें? 4A में। संविधान के भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में, कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ पे? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे? इलायची की पहाड़ी कहाँ पे है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। और केरल इलायची की पहाड़ी को हम लोग कार्डेमोम, क्या चीज? कार्डेमोम की पहाड़ी भी कहते हैं। कहाँ पे? कार्डेमोम की पहाड़ी केरल राज्य में, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी म्यांमार से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, ऑप्शन डी बांग्लादेश से। तो क्या हो जाएगा? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। कहाँ से? म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? ऑप्शन ए 2004 से 5, ऑप्शन बी 2021 से 22, ऑप्शन सी 2011 से 12, ऑप्शन डी 2017 से 18। तो क्या हो जाएगा? भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना जो है 2011 से 12। आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 है।
अगला प्रश्न है, किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए क्या चीज़, किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए चिकित्सा संबंधित थर्मोमीटर, ऑप्शन बी ताप विद्युत युग्म थर्मोमीटर, ऑप्शन सी प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। उच्च ताप को हम लोग किससे नापते हैं, पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उच्च ताप को मापने के लिए किसका, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी तापक्रम। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर परिमाण। बल क्या चीज, बल क्या है, वेक्टर परिमाण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बल क्या है, वेक्टर परिमाण है। बल, विस्थापन, क्या चीज, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है, वेक्टर परिमाण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस अमोनिया, ऑप्शन बी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अर्जेंटेड। तो क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ। हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। और शुष्क बर्फ का फॉर्म क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को, किसको, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो क्या हो जाएगा, कामसाले कर्नाटक राज्य का, कहाँ का, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कामसाले कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, लिथोई चनबम किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो क्या हो जाएगा, लिथोई चनबम जूडो खेल से, किससे, जूडो खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़, लिथोई चनबम जूडो खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने वर्ष 2022 में, क्या चीज़, वर्ष 2022 में विश्व चैंपियनशिप जूडो, क्या चीज़, विश्व जूडो चैंपियनशिप का खिताब को जीता। कौन, लिथोई चनबम, जो जूडो खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने वर्ष 2022 में विश्व जूडो चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जिया पिंगवा, ऑप्शन बी डैन ब्राउन, ऑप्शन सी अनुरंधित रॉय, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। तो क्या हो जाएगा, अरुंधति, क्या चीज़, अरुंधति रॉय, क्या चीज़, अरुंधति रॉय। किसके, तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अरुंधति, क्या, अरुंधति रॉय, क्या चीज, अरुंधति रॉय। किसके लेखक हैं? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो क्या हो जाएगा? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्या चीज? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या चीज? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो क्या हो जाएगा? यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में। कब? वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मनीला। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर द हेग में। कहाँ पे? द हेग में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो क्या हो जाएगा? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो क्या हो जाएगा? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलीय वंश। तो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से, किससे? कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक महान, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, किसको? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए आसिफ उद्दौला, ऑप्शन बी शहादत खां, ऑप्शन सी शुजा उद्दौला, ऑप्शन डी सफदर जंग। तो क्या हो जाएगा? अवध का प्रथम नवाब शहादत खान कौन था? अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई 1764, ऑप्शन बी पलासी का युद्ध 1757, ऑप्शन सी मैसूर की लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या हो जाएगा? पलासी का युद्ध। क्या चीज़? पलासी का युद्ध जो था भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पलासी का युद्ध। क्या चीज़? पलासी का युद्ध 1757 क्या किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।